डोनाल्ड ट्रंप 277 इलेक्टोरल वोट लेकर जीत गए। रिपब्लिकन पार्टी की फतह हो गई। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी 226 वोट लेकर हार गई। तहरीक इंसाफ के जश्न खुशियां मनाई जा रही हैं। तहरीक इंसाफ के तमाम लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ उनके मुखालिफ नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि जिस अमेरिका के ये खिलाफ थे कि उन्होंने हमारी हुकूमत गिराई, अब उसी अमेरिका को मदद के लिए पुकार रहे हैं। लेकिन शायद इनको ये पता नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत गिराने वाला बाइडन था, जो कि ट्रंप का मुखालिफ था, और ट्रंप इमरान खान का दोस्त और उसका एक रवायती जो सियासत का तर्ज अमल है वो इमरान खान से काफी मिलता जुलता है। और वो ट्रंप के बारे में ये हर कोई कहता है कि वो इमरान खान के बड़े गहरे दोस्त हैं। और नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन इमरान खान और ट्रंप के बारे में क्या कह रहे हैं, सुने आप। ट्रंप पाकिस्तान में सिवाय इमरान खान को किसी को नहीं जानते। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ये कह रहे हैं कि ट्रंप अगर पाकिस्तान में किसी को जानते हैं तो वो इमरान खान है। और सिर्फ ट्रंप नहीं बल्कि पूरी दुनिया के, आप दुनिया के किसी मुल्क में भी चले जाएं, अगर आप कहेंगे कि पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है तो वहां का कोई आम बंदा भी कहेगा, यही कहेगा कि उसी पाकिस्तान से आप बिलोंग करते हैं जिसमें इमरान खान रहते हैं। और पूरी दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं वो इमरान खान को एक करिश्मेटिक पर्सनैलिटी के तौर पर जानते हैं। और उनका जिस तरह से तर्ज अमल है या जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के समेत पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली है, तो उनकी एक पहचान है जिससे यकीनन कोई इससे मुंह नहीं मोड़ सकता, इनकार नहीं कर सकता। तो इस वक्त ट्रंप जीत चुके हैं और ट्रंप के जीतने की खुशी अमेरिका में तो मनाई ही जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं वो भी खुशी मना रहे हैं। इसकी मजीद डिटेल से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। ट्रंप जिसके बारे में ये कहा जा रहा था काफी अरसा पहले कि 45 सदर बनने के बाद उनको हटाया गया था, और अब वो दोबारा हर कोई कह रहा था कि इस वक्त मजबूत तरीन उम्मीदवार है। और जब इलेक्शन हुए तो उसमें ट्रंप ने दिखा दिया कि वो मजबूत तरीन सिर्फ कहने की बुनियाद पर नहीं थे बल्कि हैं भी सही। और 277 इलेक्टोरल वोट लेकर अमेरिका के 47वें सदर दोबारा मुंतखब हो गए और कमला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोट लेकर हार गए। ट्रंप यकीनन जब इमरान खान वजीर आजम थे और डोनाल्ड ट्रंप भी प्रेसिडेंट थे, इमरान खान अमेरिका के दौरे पर गए तो ट्रंप और उनकी बीवी ने जिस तरह से इमरान खान का इस्तकबाल किया, इमरान खान से मिले जुले, और जिस तरह से उन्होंने भागकर ट्रंप की बीवी ने इमरान खान से सेल्फी के साथ सेल्फी लेने में फख्र महसूस किया, वो पूरी दुनिया ने उन तस्वीर को, उन सेल्फीज को, उन रिपोर्टिंग को, उन खबरों को देखा, सुना और उन सेल्फीज को भी देखा। ट्रंप और इमरान खान में काफी हद तक बहुत सी चीजें ममासरत रखती है और वो एक दूसरे को लाइक भी करते हैं। नंबर एक, दबंग अंदाजे बयान। वो दोनों लीडर दबंग अंदाजे बयान जो है वो अपनाते हैं। वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेते, वो अपनी एस्टैब्लिशमेंट से डिक्टेशन नहीं लेते। वो जब भी कोई तकरीर करते हैं, वो बात करते हैं, वो लिखी लिखाई बात नहीं करते, वो अपने दिल की बात करते हैं। चाहे वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन वो चलते अपने दिल की, अपनी मर्जी के मुताबिक है, किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। और ट्रंप और इमरान खान दोनों का यह मौकिफ है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को हुकूमती मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। और यकीनन ट्रंप की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थी वो ट्रंप के खिलाफ थी और वो चाहती भी थी, उनकी सपोर्ट भी थी कमला हैरिस के साथ। लेकिन पाकिस्तान जैसे मामलात वहां नहीं है कि यहाँ पर सुल्तान सिकंदर जैसा कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिठाकर उसको जिता दिया जाए। नहीं, वो उसकी थोड़ी बहुत हेल्प इसी बुनियाद पर कर सकते थे, कैंपेन की हद तक, या उसको बेहतर बुनियाद पर लोगों में उसकी एडवर्टाइजमेंट या मीडिया पर उसको बेहतर दिखा सकते थे कमला हैरिस को, लेकिन कोई दो नंबरी नहीं कर सकते थे। अगर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कोई दो नंबरी करने की कोशिश करती तो यकीनन अमेरिकन अवाम सड़कों पर निकलकर उसको रोकती नहीं, बल्कि रोकने के लिए भरपूर अपना किरदार अदा करती और रोक कर दिखाती। उसके बाद ट्रंप पर भी कैपिटल हिल पर हमला केस बनाया गया और इमरान खान पर 9 मई के केसेस बनाए गए, बिल्कुल सेम केसेस।
और जिस तरह से इमरान खान की बीवी इद्दत में निकाह केस बनाया गया और उसकी नाजायज बेटी का एक झूठा केस बनाया गया, इसी तरह ट्रंप पर भी फैश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल को पैसे देने का केस बनाया गया। तो यकीनन इसके अलावा भी बहुत सी बातें ट्रंप और इमरान खान में काफी मुशाबहत रखती है। और अभी इलेक्शन कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी कम्युनिटी से, और पाकिस्तानी अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत मजबूत लोग हैं, डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े ओहदों पर फैज हैं, और उनमें से मैक्सिमम लोगों की एफिलिएशन इमरान खान के साथ है, तहरीक इंसाफ के साथ है। और अमेरिका में बहुत बड़े बड़े मुजाहरे भी हुए जिसमें शहबाज गिल या दूसरे लोगों ने खिताब भी किया। तो ट्रंप ने पाकिस्तानी कम्युनिटी से यह वादा किया कि आप मुझे वोट दें तो मैं यकीनन इमरान खान को कैद से रिहाई दिलाने में अपना भरपूर किरदार अदा करूंगा। और दूसरी तरफ जो ट्रंप, ये जो पाकिस्तान की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब और ये पीपल्स पार्टी, ये इस बुनियाद पर ट्रंप को तनकीद का निशाना भी बनाते रहे और ट्रंप पर के खिलाफ सख्त बातें भी करते रहे, क्योंकि इनको उस वक्त ये पता नहीं था कि ट्रंप दोबारा सदर भी बन सकते हैं। तो इन्होंने ट्रंप को खासा आड़े हाथों लिया कि वो कौन होता है पाकिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी करने वाला या इस तरह से बातें करने वाला। या मरियम नवाज साहबा ने भी, बिलावल साहब ने भी इसके खिलाफ सख्त बयानिया अपनाया, लेकिन उनको क्या पता था कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बन सकते हैं, और इस वक्त वो बन चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बनने के बाद जो पहला बयान दिया है, जो पहली अपना खिताब किया है, उसने यकीनन पाकिस्तानी समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों को खुश कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं मुकम्मल तौर पर जंग बंदी का ऐलान करता हूं, हम कोई नई जंग नहीं लड़ेंगे, और मैं जंगों के, और पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आया था उसने इराक, अफगानिस्तान और दूसरे ममालिक से अपनी फौज को वापस बुला लिया था, जिससे बाइडन इंतजामिया को तकलीफ भी थी कि इसने ऐसा क्यों किया, और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी तकलीफ थी। और अब भी ट्रंप ने जैसे इक़्तिदार संभाला है, उसने पहला बयान यही दिया है कि मैं पूरी दुनिया में अमन फैलाना चाहता हूं, मैं अमन लाना चाहता हूं, और मैं अमेरिका को किसी नई जंग में नहीं धकेलूंगा, और जो पुरानी जंगें ये छेड़ चुका है उसको भी जंग बंदी करूंगा। और यकीनन मुसलमानों की उम्मीदें अब भी है कि ट्रंप इसराइल को भी मजबूर करेगा कि जो फलस्तीन के ऊपर वो जुल्म सितम कर रहे हैं, इसराइल को भी मजबूर करेगा कि वो जंग बंदी करे। और यकीनन अमेरिका में जो फलस्तीनियों के हामी इल्हान उमर एक, वो भी जीत चुकी है। और यकीनन अमेरिका में अब ये जरूर होगा, ट्रंप या उसकी इंतजामिया या उसके हामी इस बात पर जोर देंगे कि इसराइल को भी जंग बंदी पर मजबूर किया जाए। और ट्रंप का जो पहला खिताब है उसमें ये बातें वाज़ेह हो चुकी है कि ट्रंप किसी भी जंग का हामी नहीं है, वो अमन का हामी है, और उसने कहा है कि मैं अमन का हामी हूं, मैं जंग नहीं चाहता। और पाकिस्तानी समेत तमाम दुनिया के मुसलमान भी यही चाहते हैं कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो वो बजाय मुल्कों में जंग छेड़ने के वो अमन लाए। और ये सब लोग जानते हैं कि ट्रंप की इमरान खान के साथ गहरी दोस्ती थी, और अब भी जब वो दोबारा सदर बन चुके हैं, और ट्रंप भी यही समझता है कि जिस तरह मेरे मुल्क में मेरे ऊपर ज्यादतियां की गई, झूठे केसेस बनाए गए और मुझे पीछे धकेला गया, मुझे 46वां सदर नहीं बनने दिया गया, हालांकि उस वक्त भी ट्रंप काफी हद तक मजबूत था, तो वो उसका इल्जाम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर देता है। वो समझता है कि उसकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने उसका रास्ता रोका और उसको दोबारा 46वां सदर नहीं बनने दिया। लेकिन इस वक्त अब ट्रंप दोबारा इक़्तिदार में आ चुके हैं, और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों की उम्मीदें हैं कि अब वो यकीनन बेहतरी की तरफ चलेंगे और तमाम दुनिया में ये जो जंगे हैं इसको खत्म करेंगे और अमन का पैगाम देंगे। और यकीनन तहरीक इंसाफ के लोग भी इस बात पर खुश है, क्योंकि वो समझते हैं कि ट्रंप की इमरान खान के साथ गहरी दोस्ती रही है, तो अब वो इस दोस्ती का पास निभाएंगे। और ट्रंप भी जिस तरह से जेर अताब रहे हैं, जिस तरह से झूठे केसेस ट्रंप पर बनाए गए, वैसे ही उसके दोस्त इमरान खान पर बनाए गए हैं, तो वो यकीनन इमरान खान के लिए भी कुछ न कुछ हद तक जरूर बात करेंगे। और जिस तरह से बाइडन ने, जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि एक खत भेजकर इमरान खान की हुकूमत गिरा दी, तो यकीनन ट्रंप एक खत भेजकर, एक हुक्म देकर इमरान खान को रिलीज भी करवा सकते हैं, और ये फार्म 47 की जो हुकूमत बनाई है इसके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। इसीलिए ये सारे भाग कर अमेरिका जा रहे हैं। ये ट्रंप को यकीन दहानियां करवाने की कोशिश जरूर करेंगे कि हम आपके ताबेदार हैं, हम गुलाम हैं, हमें चलने दिया जाए और इमरान खान को जेल में रहने दिया जाए। अब देखते हैं कि ट्रंप पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ किया गया अपना वादा, और यकीनन पाकिस्तानी कम्युनिटी जो अमेरिका में रहती है
جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں وہ دوبارہ اب ٹرمپ سے ملیں گے اور اس کو اس کا وعدہ یاد دلائیں گے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا وعدہ وفا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اللہ حافظ۔